नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज स्वरूप को परम रसो जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सारे विकार रोए चले अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवली कथित कहूँ समय प्रावित को अरहंत सिद्ध शूर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है को स्वरूप जान रागत भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सो आज भय कर जोर बार बार वंदना मारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। श्री समयसार ग्रंथादिराज परम अध्यात्म ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद जी के अमृत वचन है। एक एक गाथा में कलश में टीका में आचार्य ने अपने व्यवहार को दिखाया है स्वानुभूति से प्रमाणित करके और हम जैसे भवजियों को गजब की पीड़ा की है कि हे आत्मन आप भी इस सत्य को समझने का प्रयत्न करो तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। इस ग्रंथादि राज में आचार्य देव जीवन जीने की कला बता रहे हैं। जीते तो सभी हैं तो कोई जीवन है अज्ञान मिथ्यात्व के सहित और चतुर्गति परिवहन करते रहो आनंद दुख भोगते रहो। आचार्य कह रहे हैं आत्मदर्शन करके अपने आत्मा का अनुभव करके तो आनंद का वेदन आता है आत्मानुभूति होती है वही वास्तव में जीवन है। उत्तम जीव भवजीव आचार्य के मंतव्य को समझ करके तो अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अभी जो 72 नंबर की गाथा का स्वाध्याय पूरा हुआ इसमें कलश नंबर 10 इस 14वीं गाथा के पहले 10 नंबर का कलश है इसका स्वाध्याय करेंगे। में आ गया हाँ आगे शुद्धनय का उदय होता है उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। शुद्धनय का उदय होता है माने यहाँ शुद्धनय का अर्थ है शुद्धनय के 3 अर्थ हैं। शुद्धनय अर्थात भगवान आत्मा और शुद्धनय अर्थात आत्मा का आलमन करने वाला परिणाम अंतर्मुखी परिणाम वो शुद्धनय। उसके फल में जो आनंद का वेदना आया वो शुद्धनय। विषय साधन और फल तीनों को शुद्धनय कहा है और तीनों एक ही साथ होते हैं। विषय तो अनादि से है भगवान आत्मा जिंदाबाद है एक क्षण कोई विरह नहीं है। ऐसा जो विषय है इस विषय को इस कलश में 5 प्रकार से बताया। विषय यानी दृष्टि का विषय भगवान आत्मा जिसके आलमन करने से जिसका आश्रय करने से
आत्मानुभूति प्रकट होती है, सच्चा सुख प्रकट होता है, ऐसा विषय अर्थात भगवान आत्मा 5 प्रकार से बताया। 3 बोल अस्थिपरक हैं और 2 बोल नास्तिपरक हैं। पहला बोल और 5वां बोल नास्तिपरक है, दूसरा, तीसरा, चौथा बोल अस्थिपरक। 5 बोल हैं 10 कलश में। ये विषय, दृष्टि के विषय आत्मा को विषय, और ऐसे आत्मा को ग्रहण करने वाला परिणाम, जो आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा का आलम्बन करता है, आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा की सिद्धि करता है, आत्मा की प्रसिद्धि करता है, कौन करता है? अपना परिणाम, अंतर्मुखी परिणाम कहलाता है साधन। और जो आत्मा का परिणाम आत्मा को उजागर करता है, आत्मा की सिद्धि करता है, आत्मा की प्रसिद्धि करता है, आत्मा का आलम्बन करता है, आत्मा की भावना भाता है, उसको कहते साधन। और जब ऐसा विषय में जब परिणाम लगता है, उसका फल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है, शुद्ध नय अर्थात शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाता है। इस कलश में 5 बोल हैं और 5 बोलों को जो विषय रूप से हैं और उसको कैसे ग्रहण किया जाए, उसका फल अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट हो, तो बात इसमें कहते हैं। इस कलश को पढ़ेंगे। चलेगा कलश। आत्म स्वभावम परभाविनम् आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तिमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन्तो नयोभिदेति। इसमें लास्ट में जो प्रकाशयन आया है, प्रकाशयन, प्रकाशन माना साधन। ऐसे विषय को जब प्रकाशित किया जाता है, समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है, नक्की किया जाता है, निर्णय किया जाता है, किसको? अपने आत्मा को। 5 प्रकार से आत्मा को यहाँ बता रहे आचार्य। तो उसका फल शुद्ध नवोभिधि, शुद्ध नवि माने शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। कैसा हम प्रयोग करें जिससे हमारा आत्मा अंतरात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, अज्ञान मिथ्यात्व का भाव होकर के सिद्ध परमात्मा जैसा आनंद प्रकट हो जाए, उसकी विधि इस कलश में आचार्य ने 5 प्रकार से बताई है। तो शुद्ध नय अर्थात विषय, शुद्ध नय अर्थात साधन और शुद्ध नय अर्थात फल। 3 बातें इसमें कही हैं, विषय, साधन और फल। विषय माने भगवान आत्मा, साधन माने ऐसे आत्मा को ग्रहण करने वाले परिणाम को साधन कहते हैं, और उसके फल में जो आनंद आता है, वितरागता होती है, उसको कहते फल। तो 3 बातें इस कलश में है। इसमें कह रहे आत्मा का स्वभाव कैसा है? पहला, परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। फिर दूसरा बोल, आत्मा का स्वभाव और कैसा है? कि अपूर्णम, परिपूर्ण है। और कैसा है आत्मा का स्वभाव? परिपूर्ण है। फिर और कैसा है आत्मा का स्वभाव? आद्यंत विमुक्तम, आद्यंत माने आदि अंत से रहित, माने अनादि अनंत है। फिर और कैसा है आत्मा का स्वभाव? एकम, आत्मा का स्वभाव एक है। और कैसा है आत्मा का स्वभाव? विलीन संकल्प विकल्प जालम, आत्मा का स्वभाव संकल्प विकल्प के जाल से रहित है। 5 बोल हैं आत्मा का स्वभाव। जिसको जी भूला है, जिसकी अनादि से विराधना की है, जिसकी विराधना का फल अनंत संसार है, जिसकी आराधना का फल मोक्ष मार्ग मोक्ष है। इसे 5 प्रकार से भगवान आत्मा को आचार्य दिखा रहे, बता रहे हैं। तो पहला कैसा है आत्मा का स्वभाव? कैसा है? परभाव से भिन्न है। परभाव माने शरीर, 8 कर्म, राग आदि भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, इनसे सदा काल भिन्न है। शरीर होते हुए भी तो शरीर रूप नहीं हुआ है, ज्ञानावरण आदि कर्म का संयोग होने पर भी कर्म रूप नहीं हुआ है, और राग आदि भाव होने पर भी राग रूप नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर रहते हैं। भगवान आत्मा तो चैतन्यमय, ज्ञानमय, आनंदमय विराजमान है। ऐसा विषय, ऐसे विषय को जब प्रकाशयन, इस साधन, फिर विषय के साथ क्या जोड़ना? प्रकाशयन और फल। तो विषय, फिर साधन और फल, 3 का प्रयोग करना है इस कलश में। पहले विषय को, विषय कैसा है? 5 प्रकार से विषय को, और फिर उसके बाद प्रकाशयन, हर बोले प्रकाशयन और शुद्ध नवोभिधि,
शुद्ध उपयोग हो जाता है। पहला वैसा पढ़ेंगे, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। पहला बोल हुआ जी ऐसा, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, अर्थात मैं यह आत्मा प्रभाव से भिन्न हूँ, प्रभाव से भिन्न था, प्रभाव से भिन्न हूँ, तो प्रभाव से भिन्न ही रहूंगा। प्रभाव माने शरीर मन वाणी राग विकल्प समस्त पद प्रभाव से सदाकाल भिन्न था। ऐसा जब प्रकाशयन, प्रकाशयन माने स्वीकार किया जाता है, नक्की किया जाता है, निर्णय किया जाता है, तो क्या हो जाता है, शुद्ध होती थी, शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है। पहला बोल हो गया। पढ़ने का तरीका है, 5 बोलों को पढ़ना है। पहले विषय, फिर साधन और फल। साधन है प्रकाशन और फल है शुद्ध देती। पहला बोल कैसा पढ़ेंगे, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। पहला बोल समझ में आया, मैं यह भगवान आत्मा प्रभाव से भिन्न हूं, प्रभारू नहीं हुआ हूं। भले प्रभाव होवे, शरीर मन वाणी होवे, मकान परिवार होवे, राग विकल्प होवे, तो इन रूप नहीं होता हूं, इनका कर्ता, इनका स्वामी, इनका मालिक नहीं हूं। ऐसा जब प्रकाश जैसा समझा जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो क्या हो जाता है, शुद्ध अनुभूति देती, समय दर्शन हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। नक्की तो करो, मैं आत्मा कैसा हूं, प्रभाव से भिन्न हूं। समय इसमें आदि दीपक, अंत दीपक। आदि दीपक आत्म स्वभाव और अंत दीपक प्रकाशयन शुद्ध देती। हर बोल में लगाना है। यहाँ देखो सब भैया, सलील जी ख्याल में आया। पहले बोल कैसा पढ़ेंगे, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, के बाद क्या, प्रकाशयन शोधनयो विदेति। ख्याल बने बच्चों को, यहाँ लिखा ना, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं आत्मा प्रभाव से भिन्न हूं, और प्रकाशयन जब ऐसा स्वीकार होता है तो शुद्ध नयो विधि यानी शुद्धोपयोग हो जाता है, सम्यक हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है। पहला बोल हुआ जी। अब दूसरा बोल कैसे पढ़ेंगे, आत्म स्वभावम आपूर्णम। दूसरा बोले आपूर्ण यानी परिपूर्ण, आत्म स्वभावम आपूर्णम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। हर बोल में प्रकाशन शुद्ध विधि। आत्म स्वभावम, आत्मा का स्वभाव कैसा है, परिपूर्ण है, द्रव्य से, छेद से, काल से, भाव से मैं सदाकाल परिपूर्ण हूं, मेरे में अधूरास नहीं है। मेरे आत्मा में जो गुण है वो परिपूर्ण है, प्रदेश है वो परिपूर्ण है, अपूर्ण हुआ नहीं हूं और पूर्ण होना नहीं है। मैं तो सदाकाल परिपूर्ण हूं, प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण होता है, निगोद अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, भगवान आत्मा का स्वभाव कभी अपूर्ण नहीं होता है, सदाकाल परिपूर्ण हूं। ऐसे जब जीव को अपने परिपूर्ण स्वभाव का बोध होता है, स्वीकारता होती है, ये नहीं, ये नहीं, क्या नहीं है, ये उपजने बनसने वाले भाव है, ये तो उपज जाते हैं। वो भगवान आत्मा तो जिसमें अनंत आनंद भरा है, उसको, इस समुद्र को एक बूंद जल की जरूरत है, अरे ये जलमय है, उसको पानी की जरूरत है, तो सर्वांग जलमय है, ऐसे आत्मा सर्वांग आनंदमय है। ऐसे आनंदमयी आत्मा को, परिपूर्ण आत्मा को जब स्वीकार किया जाता है, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। तो दूसरा बोल कैसे पढ़ेंगे, आत्म स्वभावम आपूर्णम प्रकाशयन्तो धनयो विदेति। भैया सनत जी, दूसरा बोल क्या है, मैं यह भगवान आत्मा कैसा हूं, परिपूर्ण ही हूं, अपूर्ण हुआ नहीं और पूर्ण होना नहीं, परिपूर्ण हूं, लगता है परिपूर्ण हूं, अब ये नहीं है, नहीं, क्या नहीं है, सर्वांग आनंदमय, सर्वांग सुखमय, सदाकाल ज्ञानानंद स्वाभाविक परिपूर्ण हूं, मैं आत्मा परिपूर्ण हूं। ऐसा नक्की करते ही, ऐसा निर्णय करते ही, ऐसा समझते ही अनुभूति हो जाती है। भैया विनोद जी ख्याल में आ रही है बात। विषय साधन फल को कैसे लगाना है, इस क्लास में पहले विषय, फिर साधन और फिर फल।
5 प्रकार का विषय है। पहले विषय कौन सा है? प्रभाव भिन्नम। दूसरा विषय कैसा है? परिपूर्णम। तीसरा विषय आद्यंत विमुक्तम माने अनादि अनंत। चौथा एकम, चौथा एक हूं। और पांचवा विलीन संकल्प विकल्प जालम। 5 बोल हैं, 5 बोलों का चिंतन करो बारंबार। क्या? तो तीसरा बोल कैसा है? आत्म स्वभावम आद्यंत विमुक्तम। आद्यंत विमुक्त माने आदि अंत से रहित माने अनादि अनंत। मैं आत्मा कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। आत्मा कहो, प्राणक भाव कहो, ज्ञायक भाव कहो, भगवान आत्मा कहो, कैसा हूं मैं? अनादि अनंत, जिसकी आदि नहीं, शुरुआत नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, ऐसा मैं आत्मा अनादि अनंत हूं। और देख भाव कैसा है? ये रागादि भाव कैसे है? अनादि शांत है भवजीव के। अभवजीव के तो अनादि अनंत है रागादि भाव, कभी अभाव नहीं होगा। परंतु हम आप भव्य है ना, ये नक्की किया है ना कि जिन वचनों को हम उल्लासपूर्वक सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग में हमारा मन लगता है, तो समझ लेना हमारा आत्मा भव्य है और अल्पकाल में ही आत्मज्ञान को प्रकट करके निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो ये अनादि अनंत, मैं आत्मा कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। ये शरीर कैसा है? ये शरीर तो पौधगलित है, नया हुआ है, बिना जाएगा। ये परिणाम जो हो रहा है, स्वभाव भले अनादि से चल रहे हैं, परंतु अनंत काल तक रहने वाले नहीं है। उपसम भाव नया होता है और विनश जाता है, सादी शांत है। और छाया भाव, छाया भावी सादी अनंत है, नया होता है और अनंत काल तक रहता है। और शिव संभाव अनादि से ज्ञान दर्शन वीर का शिव संभाव सभी जीवों को है। वो कैसा है? अनादि शांत है। और जो सम्य दर्शन प्रकट होता है, सम्य छाया सम्य दर्शन, वो कैसा है? सादी शांत है। तो भगवान आत्मा कैसा हूं मैं? अनादि अनंत। ऐसे अनादि अनंत अपने भगवान आत्मा का भरोसा करने से अपना कल्याण हो जाता है। तो इसमें तीसरा बोल कैसे पढ़ेंगे? आत्म स्वभावम आद्यंत विमुक्तम प्रकाशयंतो दिनयो विदेति। प्रकाशन माने ऐसा जब प्रकाशित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है, तो शुद्ध अर्थात सम्य दर्शन प्रकट हो जाता है। अब चौथा बोल कैसा है? आत्म स्वभावम एकम। एकम, यहां एक निकाल, एकम लिखा ना, में एकम लिखा है तो ये मुक्तम और संधि तोड़ने एकम आ जाएगा। आत्म स्वभावम एकम और फिर प्रकाश, सब में लगाना प्रकाशन। आत्म स्वभावम एकम प्रकाशयंतो विनयो विदेति। आत्मा का स्वभाव कैसा है? एक है। कैसे? एक देखिए, जानिए, रम रही एक और, समल विमल विचारिए, नहीं सिद्धि कछु और। क्या नाम भैया? योगेश जी। आत्मा कैसा है? एक रूप रहता है, अनेक रूप हो जाता है। कभी देव हो जाता है, कभी मनुष्य हो जाता है, कभी नारकी हो जाता है, कभी पशु हो जाता है। आत्मा होता है क्या? अरे आत्मा तो वही का वही है, ये स्वांग है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है जी, ये तुम नहीं हो। आत्मा तो जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुक्त मझार, निश्चय वेद कछुई नाही वेद ग्रह संसार। प्रकाल ज्ञानमय आनंदमय एक रूप रहता हूं। इसी समय सार में 38 नंबर की गाथा में एक का भाव कराया है, एक का भाव से भावसन कराया है। क्या कराया है भैया संजीव जी? 38 नंबर की गाथा में एक समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप व्यवहारिक भाव से भेद रूप नहीं होता हूं, इसलिए एक हूं। 2 प्रकार के भाव होते हैं व्यवहारिक भाव, क्रम रूप व्यवहारिक भाव और अक्रम रूप व्यवहारिक भाव। क्रम रूप व्यवहारिक भाव कौन से होते हैं? गुणस्थान के 14 गुणस्थान के भाव क्रम रूप होते हैं। एक साथ 2 गुणस्थान के भाव नहीं होते, एक काल में एक ही गुणस्थान का भाव होगा। पहला होगा तो उसी काल में दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, तीसरा चौथा होगा तो पहला और पांचवा छठवां सातवां नहीं होगा, छठवां होगा तो छठवां ही होगा, उस समय सातवां नहीं होगा, 13वां होगा 13वां ही होगा। गुणस्थान के भाव क्रम रूप होते हैं। तो ये कैसे है? व्यवहारिक भाव है। और मारणा स्थान के भाव 14 मारणाएं जो है वो एक साथ होती हैं। गति मारना, इंद्री मारना, कसाय मारना, ज्ञान मारना, ये 14 मारना के भाव एक साथ होते हैं। वो ये कैसे व्यवहारिक भाव है, पलटने वाले बदलने वाले भाव है।
निरूप नहीं होता हूँ, अर्थात मैं आत्मा 14 गुलस्तान 14 मारना के भारूप नहीं होता हूँ, इसलिए एक हूँ। क्या परम उपजते हैं विनसते हैं, तो उपजने विनसने के वाले भारूप नहीं होता हूँ, इसलिए एक हूँ। एक आत्मा को चित्रकाल मंगल में आनंद में विराजमान है, इस एक को अपनाओ, एक के लिए एक की धन लगाओ, एक आत्मा की भावना करो। मैं सदा काल एक था, भूतकाल में एक था, वर्तमान में एक हूँ, भविष्य में एक ही रहूंगा। परिणाम तो नए नए होते रहते हैं। तो चौथा बोल कैसे पढ़ेंगे? आत्मा स्वभावम एकम प्रकाशयन्तो विनयो विदिति। मैं भगवान आत्मा एक ही हूँ। सभी जीव एक ही है नहीं, दो रूप कहाँ होते? जो एक है सदा काल एक ही रहेगा। संसार में जो है वही आत्मा संसार का भाव करके सत्य परमात्मा हो, जीव तो वही रहेगा, जीव नहीं बदलता है। तो चौथा बोल कैसा है? एकम। और 5 बोल आत्मा स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम। 5 बोल थोड़ा लंबा है। आत्मा स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन्तो विनयो विदिति। आत्मा का स्वभाव समस्त संकल्प विकल्प के जाल से रहित है। संकल्प विकल्प रूप नहीं होता है, संकल्प विकल्प होते हैं, इन्हीं के नहीं होते हूं, परंतु भगवान आत्मा संकल्प विकल्प होता नहीं है। तो मान लेते ऐसा संकल्प हो गया, विकल्प हो गया, ऐसा जब जी नक्की करता हो संकल्प विकल्प होने पर भी मैं आत्मा संकल्प विकल्प रूप नहीं हुआ हूं, ऐसा स्वीकार करते ही शुद्ध देती स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। अब संकल्प किसे कहते हैं और विकल्प किसे कहते हैं? संकल्प की परिभाषा इसी में दिया है, देखो यहाँ पे संकल्प और विकल्प जो श्लोकार्थ दिया है, श्लोकार्थ निकालो। और हाँ श्लोकार्थ, हाँ सबसे नीचे की लाइन, श्लोकार्थ नीचे की लाइन, द्रव कर भाव कर नो कर मिला श्लोकार्थ। हाँ और आगे निकालो, हाँ द्रव कर है लिखा पुस्तक में, द्रव कर भाव कर मिला भैया? हाँ अभय जी मिला? पढ़ो, हाँ पढ़ो। पहला संकल्प की परिभाषा समझो, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म में अपनी कल्पना करना, उसका नाम संकल्प है। संकल्प का दूसरा मिथ्यात्व, अपनी कल्पना करना। द्रव्य कर्म माने 8 कर्म, मकान परिवार मेरे हैं, कर्म के निमित्त जो है ना, शरीर मेरा है और आगादि भाव मेरे हैं। संकल्प विकल्प, संकल्प माना द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में अपनी कल्पना करना। हो नहीं जाता है कोई आत्मा स्त्री पुरुष हो नहीं जाता है, शरीर मन वाणी रूप हो नहीं जाता है। तो संकल्प किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में अपनी कल्पना करना, उसे संकल्प कहते हैं। ख्याल में आया भैया अनिल जी? संकल्प किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म में अपनी कल्पना करना, उसे संकल्प कहते हैं। कल्पना करते रहो, हो गए कैसे? स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ऐसी कल्पना कर ली, आत्मा हो गई स्त्री पुरुष। अंदर में आत्मा तो बिल्कुल सिद्ध परमात्मा जैसा है सिद्ध जैसे जीवित हो भवलीन संसारी वही, गुणार्थ से जो है लिंकित जन्म मरण जरा नहीं। सभी जीव मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमृत शक्ति सुख ज्ञान निधान। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। संकल्प होने पर भी वो संकल्प रूप हो नहीं जाता है। कितना संकल्प का परिणाम हो गया हो, मतलब नक्की करो मैं आत्मा संकल्प से रहते हूँ। और विकल्प किसे कहते हैं? विकल्प की परिभाषा पढ़ो भैया, संजीव जी। क्या लिखा है विकल्प? विकल्प, हाँ विकल्प जीवों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। कैसा? ये काय का ज्ञान है, माई का ज्ञान है, ये सांस का ज्ञान है, ये घड़ी का ज्ञान है, ये पंखा का ज्ञान है, ये मंत्र का ज्ञान है, ये मूर्ति का ज्ञान है, ये भोजन का ज्ञान है, मकान का ज्ञान है। जीवों के भेद से ज्ञान भेद करना, ज्ञान भेद रूप हो गया क्या? ज्ञान माइक रूप हो गया, भोजन रूप हो गया, शरीर रूप हो गया, राग रूप हो गया। जीवों के भेद से ज्ञान में भेद करना।
तो ज्ञान भेद रूप होता है क्या? मान लिया है कि इसका ज्ञान है। ज्ञान किसका होता है? किसी समय आत्मा को काय का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मी का ज्ञान होता है। तो ये लगता है अभी हमको काय का ज्ञान हो रहा है, शब्दों का ज्ञान हो रहा है, हैं? ये ज्ञान किसका है? ज्ञान शब्दों का होता है, ज्ञान शब्दों में से आता है। ये विनोद जी, ज्ञान किसका होता है? ज्ञान किसका है? ज्ञान जहां से आता है, कहां से आता है ज्ञान? ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में से ज्ञान प्रकट होता है। यानी ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद करना, इसका नाम विकल्प। तो विकल्प का नाम अनंतानुबंधी कथाएं, अनंतानुबंधी कथा। हमको तो इसका ज्ञान उसका ज्ञान हो रहा है, अभी आत्मा कहाँ दिख रहा है? अरे इस ज्ञान में, इस ज्ञान में तो कह रहे माइक है, उस ज्ञान में माइक नहीं है, उस ज्ञान में भगवान आत्मा समाया है। प्रति समय प्रकट होने वाले ज्ञान में क्या है? प्रति समय प्रकट होने वाले ज्ञान में क्या है? भगवान आत्मा है। जैसे उसमें कहते ना, वो शक्कर के बना लेते हाथी घोड़ा और नाना प्रकार के आकार बना लेते, तो वो किस रूप हो गई? हाथी घोड़े रूप हो गए। वो सब शक्कर शक्कर मीठी मीठी है। ऐसा जो ज्ञान है, भले ये आकार हो गए, पर उसमें ज्ञेयों का कुछ होता नहीं, वो तो ज्ञान है। तो ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, उसका नाम क्या है? विकल्प। और आत्मा कैसा है? मैं यह भगवान आत्मा समस्त संकल्प विकल्प के जाल से रहता हूँ। कितने संकल्प विकल्प के भाव हुए, परंतु मेरी आत्मा में क्या हो गया? कुछ नहीं बिगड़ गया। संकल्प विकल्प होने पर भी ये नक्की करो, कैसा हूं? संकल्प विकल्प के जाल से रहता हूँ। और ऐसा स्वीकार करते ही शुद्ध नवी देती। 5 बोल हैं, 5 मंत्र हैं जी, थोड़ा गहराई समझो। इन 5 मंत्रों में पूरा जनागम का सार 10वें कलश में आचार्य ने बता दिया। अब कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है? पहला मंत्र सब बोलेंगे, साथ बोलेंगे। हाँ, जैसा अभी बताया वैसे बोल रहा है। पहले विषय, फिर साधन, साधन माने प्रकाशन, और फल शुद्ध निवृत्ति। पहला विषय कौन सा है? प्रभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम। दूसरा विषय कौन सा है? आत्म स्वभावम आपूर्णम। तीसरा आत्म स्वभावम आद्यंत विमुक्तम। चौथा आत्म स्वभावम एकम। और 5वां आत्म स्वभावम विलीन संकल्प कल्प जालम। और सब में क्या लगाना है? प्रकाशन और शुद्ध निवृत्ति। आत्म स्वभाव प्रभाव ये विषय है, प्रकाश यानी साधन है, शुद्ध निवृत्ति ये क्या है? फल है। विषय साधन फल, 3 बातें कही हैं। जैसे वो जलन हो रही है, हाथ में जलन हो रही है। अब जलन शांत हो गए तो एक बर्फ की सिल्ली रखी है, बर्फ की सिल्ली रखी है, उस सिल्ली पर हमने हाथ रख दिया। हाथ रखते ही क्या होगा? कुछ असर आएगा नहीं। ये तो दृष्टांत है। बर्फ की सिल्ली, बर्फ की पाट पर हाथ रखा जाता है तो तुरंत ही शीतलता का, ठंडकता का अनुभव होता है। होता कि नहीं होता? तो बर्फ की सिल्ली वो विषय है, और हाथ रखा, ऊपर रखो तो नहीं आएगा, तो उसको टच करो। तो हाथ को बर्फ की सिल्ली पर टच करते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। ऐसे भगवान आत्मा का की पाठ, आनंद की पाठ है। ये 24 घंटे आनंद की पाठ है। आनंद गुण की भगवान आत्मा है। अब इसको टच करो। कौन टच करे? अपनी ज्ञान पर्याय प्रकाशन, प्रकाश शब्द है ना। ऐसे विषय को जब कोई भवजीव स्वीकार करता है, नक्की करता है, लक्ष्य करता है, तो उसका फल शुद्ध नवी देती, स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। पढ़ो एक बार, पहले पढ़ो। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम प्रकाशयन्तो धनयो विदेति। अच्छा अभी नहीं, रुको। पहला बोल पढ़ना है। पहला बोल कौन पढ़ेगा भैया? उत्तम चंद जी पढ़ सकते हैं आप। अरे जब से समझा रहे हैं, पहला बोल पढ़ना है। प्रमोद जी पढ़वाओगे? पहला बोल पढ़ना कैसे पढ़ेगी? निकालो उसको, कलश निकालो, निकलेगा कलश, 10वां कलश। हाँ न है तो हाँ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहनों में से अब दूसरा बोल पढ़ना है। पढ़ो।
धन्यवाद आपको। देखो आपकी ख्याल में आत्मा स्वभाव अपूर्णम, मैं भगवान में परिपूर्ण हूँ। प्रकाशयन यानी ऐसा समझते ही, नक्की करते, निर्णय करते ही शुद्ध अनुभूति, स्वानुभूति प्रकट हो जाती है। दूसरा बोल, हाँ अब तीसरा बोल पढ़ो। यहाँ कौन पढ़ेगा? ये पढ़ रहे हैं, चलिए जी। हाँ पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना है। तीसरा बोल, तीसरा बोल। धन्यवाद आपको समझ में आ गया। देखो एक समझ आचार्य टेक्निक बता रहे हैं कैसे प्रयोग किया जाए, अंदर में कैसे जाया जाए। आत्म स्वभावम आद्यंत विमुक्तम प्रकाशयन्तो धनयो विदेति। हाँ चौथा बोल पढ़ सकते भैया विनोद जी? चौथा बोल कह रहे हैं आत्मा, नहीं नहीं चौथा, चौथा वो पांचवा आ गया वो। हाँ ठीक, आपको ही ख्याल में आ गया। हाँ अब पांचवा बोल यहाँ बहनों आप लोग पढ़ेंगे, बेटी पढ़ोगे, बच्ची पढ़ेंगे, नहीं आ रही ख्याल में, चलो आप लोग पढ़ो पांचवा बोल। हाँ पढ़ो। हाँ बस, विलीन संकल्प विकल्प जाल, आत्मा स्वहम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशन शुद्ध नव देती। अब एक साथ पढ़ेंगे सब, पहला बोल। हाँ एक साथ पढ़ेंगे। आत्मा स्वभावम परभावहीनम प्रकाशयन्तो नयो विदेति। पहला बोल हुआ जी। अब दूसरा बोल, आत्मा स्वभावम आपूर्णम प्रकाशयन्तो नयो विदेति। तीसरा, आत्मा स्वभावम आद्यंत विमुक्तम प्रकाशयन्तो नयो विदेति। चौथा, आत्मा स्वभावम एकम प्रकाशयन्तो नयो विदेति। पांच बोल, आत्मा स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन्तो नयो विदेति। आचार्य कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, ऐसा विचार करोगे, नक्की करोगे, निर्णय करोगे तो शुद्ध अनुभूति देती, अभ्युदय प्राप्त हो जाएगी। अनुभूति, शुद्ध अनुभूति, वीतरागता, सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। नक्की तो करो जरा, तुम अपने आत्मा को ऐसा मानो तो, समझो तो जरा, बार बार विचार करो, चिंतन करो। ऐसा निर्णय करते करते, विचार करते करते, चिंतन करते करते, ये कला है। आचार्य देव वो कला बता रहे हैं, शुद्धात्मा का अनुभव करने की, आनंद को भोगने की, कैसे आनंद को भोगा जाए। इसमें दिया है जी, श्लोकार्थ विस्तार में है, इसको संचय में लिया। और इसको कैसे हम अंदर की ग्रहण किया जाए, तो ये विचार करते करते, चिंतन करते करते क्या होता है, अपना चित्त रूप भासने लगता है। देखो एक दृष्टांत से समझ आएगा। एक व्यक्ति मंदिर गया और मंदिर से दर्शन करके आ रहा था, गले में चेन पहना था और मंदिर के रास्ते से घर को जा रहा था। तो रास्ते में एक नाली पड़ी, तो नाली पड़ने के लिए उसने एक छलांग लगाई, नाली को पार करने के लिए। उसकी जो चेन थी सोने की, और वो गली में से निकल करके नाली में गिर गई। अब बोलो, अब चेन गिर गई नाली में, तो वो घर जाएगा, क्या करेगा वो? जब तक उसको चैन नहीं मिलेगी तब चैन नहीं बढ़ेगी। जितना भी वो भूख लगी हो, कुछ भी लगी हो, बहुत देर से देख रहा है, एक लकड़ी डाल करके ऐसे कर करके, एक नाली है, देख रहा है और बहुत परेशान हो गया। 1 घंटा हो गया, लोग बात कहते हैं भाई चलो समय हो गया है? अब छोड़ के जाएगा ऐसी चैन को छोड़ करके, तो खोज करेगा। तो यार बहुत देर हो गई यहाँ खोजते खोजते, अब दूसरी जगह खोजो। कहाँ खोजेगा? जो चीज जहां पर होती है वहां से उसको प्राप्त किया जा सकता है। चेन वहां गिरी है तो वहीं पे मिलेगी, अन्य जगह नहीं मिल सकती है। तो वहीं पे खोदते 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 ऐसे करते करते उसको एकदम चमक दिखी। काय की चमक होती है ना, सोने की चमक, चमक दिखी। चमक को देख करके उसके चेहरे में भी चमक आ गई। अभी चेन हाथ में नहीं आई, कोई विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? ये चमक है, माने चैन यही रही चैन।
और लकड़ी से उसको चमक के माध्यम से उसको ऊपर निकाल के ले लिया। अब देखो, अब वो नाली में होने से अब उसको हाथ में नहीं लिया उसने, तो उसको अभी दुखी हो रहा था, रो रहा था, तो क्या वो रोना गया, धोना बाकी है। हाथ में तो आ गई ना वो, अभी धोने में टाइम लग जाएगा, तुरंत थोड़ी धो पाएगा। अभी जो दुखी हो रहा था, अनंत संसार हो रहा, मिथ्यात गया, अनंत अनुमंदी गई। अब धोना माने लीनता मगनता करके उसका चाट का भी थोड़े काले में हो जाएगा, प्राप्त हो जाती। ऐसे वस्तु को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना, कहाँ प्राप्त करोगे? आत्मा जहां है वहीं मिलेगा। कहाँ है आत्मा? इतनी प्रमाण में अपना आत्मा पूरा, अन्य कहीं नहीं है। मंदिर में, मूर्ति में, कहीं अन्य सिद्ध क्षेत्र में आत्मा विराजमान नहीं है। नहीं देव मंदिर बसत, देव न मूर्ति चित्र, तन मंदिर में देवजन समझ हो संचित, देव रूपी देवालय भगवान आत्मा विराजमान है। और देखने का प्रश्न करो, विचार करते करते, चिंतन करते करते, इस प्रकार का निर्णय करते करते एक किस रूप भासने लगता है, जैसे चैन की चमक भासी, तो उसको विश्वास हो गया, निसंगता आ गई। ऐसे विचार करते करते अपनी चेतनता भासने लगती है, और भासती है तो फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी आत्मा? भासने लगा, अब अंदर से लगता यह रहा ज्ञान का, आनंद का, सुख का सागर भगवान आत्मा। ऐसे आत्मा को अपनाते अपनाते, आत्मा में रमते रमते और आनंद का झरना झरने लगता है। प्रकाश से आचार्य देव ये कला बता रहे हैं आनंद को भोगने की। एक एक कलश में इस 5 गोल हैं, थोड़ा गहराई से करना। अभी इसको तो एक कलश कम 2 दिन में 3 दिन में चलता है जी, इसको एक एक के व्याख्या करने में समय कहाँ है अब? इसको ये अब गहराई से विचार करना, चिंतन करना। ये 5 बोल हैं। पहला बोल कौन सा है? परभाव से भिन्न हूं। दूसरा बोल, जो पहला और 5वां बोल नास्ति परक है। पहला बोल और 5वां बोल नास्ति परक है। दूसरा, तीसरा और चौथा बोल अस्थि परक है। तो नास्ति परक है, मैं यह भगवान आत्मा प्रभाव से भिन्न हूं, पहला बोल। दूसरा, मैं भगवान आत्मा परिपूर्ण हूं, मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत हूं, मैं भगवान आत्मा एक हूं, और मैं भगवान आत्मा संकल्प विकल्प के जाल से रहित हूं। 5 बोल हैं, कोई बोल सकता? पहला बोल, मैं यह भगवान, यह सब प्रयोग करो, मैं यह भगवान आत्मा प्रभाव से भिन्न ही हो, लगा दो, समय का एकांत हो जाएगा। मैं भगवान आत्मा प्रभाव से भिन्न ही हूं। तो दूसरा बोल, मैं यह भगवान आत्मा परिपूर्ण ही हूं। तीसरा, मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत ही हूं, मैं भगवान आत्मा एक ही हूं, और मैं भगवान आत्मा संकल्प विकल्प के जाल से रहते हूं। 5 बोल ख्याल में आई? कोई बोल सकता 5 बोल को? हम्म 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 है अनादि अनंत। हाँ, ऐसा स्वीकार करते ही, यानी प्रकाशन, इस साधन, ऐसा स्वीकार करते ही और शुद्ध नहीं हुई रहती, स्वानुभूति कहो, संवेदन कहो, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। ऐसे हम आप प्रसन्नता से आचार्य भगवंतों के मंतव्य को समझ करके अपना आत्म कल्याण का मार्ग करें। विगत 8 दिनों से हम आप सभी ये आचार्य भगवंतों के अमृत वचनों का स्वाध्याय सत्संग कर रहे थे। मतलब दोनों टाइम स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, और आप सभी ने अपनी भवता का परिचय दिया, उल्लसित होकर के, प्रसन्नचित होकर के जिन वचनों को समझने का प्रयास किया। यदि हम वास्तव में शंका नहीं करें, निशंक होकर के जिन वचनों को समझेंगे, हमारी बात, हमारी इसकी बात है, उसका नाम ही भवता है। वास्तव में देखा जाए, हम कोई विद्वान पंडित नहीं है। जनागम में आता है, पंडित किसे कहते हैं? जो पापों का प्रक्षालन करे, जो रत्नत्र से मंडित हो और स्वानुभूति संपन्न हो, 3 बातें कही हैं, उसे पंडित कहते हैं।
क्या जो रत्नत्रय से मंडित हो, पापों का प्रक्षालन करे और स्वानुभूति से संपन्न हो, वो वास्तव में पंडित है। हम तो आप ही जैसे है नहीं, थोड़ा स्वाध्याय करके अभ्यास करके आपके सामने कुछ बोल दिया। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ करके हमको सब प्रकार से निवृत्ति मिली है। भैया ने सब प्रकार से साधन जुटा दिया। आप तो निर्विघ्न होकर के खूब स्वाध्याय करो अपना। सुबह शाम मंदिर में बैठे चिंतन किया, दोपहर किया, 2 टाइम स्वाध्याय किया, तो आपको लगता हो हमने आपको सुनाया है। वास्तव में देखा जाए इसमें हमारा स्वयं का स्वाध्याय होता है। हम तो वर्षों से स्वाध्याय करते हैं, तो जितने साधर्मी उनको कहते भैया आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। कैसे? आपके निमित्त से हमारा स्वयं का स्वाध्याय हो जाता है। यहाँ तो सब प्रकार की निर्वृत्ति रही और हमने अपना स्वाध्याय किया, अभ्यास किया है। आप अपनी जानो तो आप अपना स्वाध्याय किया हो। तो वास्तव में देखा जाए कि गुरुदेव श्री का हम पर अनंत उपकार है। सन 75 में पहली बार, लगभग आज से 50 वर्ष पहले, सन 75 में गुरुदेव श्री का स्थानांतरण हुआ था। खुरई में 3 दिन का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वहां गए थे। उनकी 72 नंबर की गाथा हमने पहली बार उनके द्वारा सुनी थी। तो ख्याल में आज भी गुरुदेव ने जो भगवानाथ की बात की थी तो कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ लगता था। उसके बाद फिर सन 75 में शिविर लगा कोटा में, प्रशिक्षण शिविर, वहां बालवोत प्रशिक्षण लिया था। 75 में 16 दिन का शिविर था कोटा में और गुरुदेव श्री पधारे थे। 8 दिन गुरुदेव श्री की वाणी का लाभ मिला तो और विशेष समझ में आया। फिर उसके बाद 5 साल गुरुदेव का सानिध्य नहीं हो गया। सन 80 में पहली बार सोनगढ़ जाने के योग बना और वहां गुरुदेव श्री का दोनों टाइम स्वाध्याय, एक टाइम तत्व चर्चा, पूरे 1 महीने रह करके वो जो उनसे मिला तो वो प्रेरणा मिली कि जीवन में करने लायक तो कोई कार्य है, यही है स्वाध्याय, सत्संग, वेद ज्ञान। और वहां से आकर के फिर स्वाध्याय किया, घर ही में स्वाध्याय किया। लगभग 35-40 भाई बहन नियमित रूप से स्वाध्याय, लगभग 40-45 वर्षों से स्वाध्याय सत्संग चल रहा है और दोनों टाइम स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय करने से अपने को कोई पंडित, कोई शास्त्री वगैरह कुछ किया नहीं ऐसा, परंतु अपने को खुद लगा और ये लगा कि स्वाध्याय करने से ही अपने परिणाम में सुख आती है। और सोनगढ़ में भी जाते आते रहते, वर्ष में 1 बार 2 बार तो जाते हैं। तो वहां रह करके साधना करते हैं कि आपके बीच में स्वाध्याय सत्संग किया। ऐसे स्वाध्याय में अभ्यास करने में पूर्वणा भी अन्यथा हो सकती है। जिनागम अगाध है, अपार है, कहीं अन्यथा पूर्वण हो गया हो। इसको जैसा कि छड़ाल में कहा है पंडित जी ने, लघुदी तथा प्रमाद शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार करो जो पावो अनुकूल। तो निरूपण करने में कहीं चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं। निर्माणी अगाध है, अपार है। हम आप सभी खूब गहराई से अभ्यास करें, तत्व अभ्यास करें। आज हमने देखा कि भाइयों ने निर्माणी विराजमान की और नियम भी लिया। भैया अभय जी ने अपने संजीव जी से और अपने प्रमोद जी से और कहाँ गए, शरद जी थे और अपने ये भी थे, क्या नाम, योगेश जी, निर्माणी सर पर विराजमान रख करके और पंच परमागम विराजमान ऊपर और यहाँ नीचे विराजमान किए। तो सबने नियम लिया है हम स्वाध्याय करेंगे। और कोई ने, भैया संजीव ने तो आजीवन का नियम है आपका, धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता हुई आपकी बात सुन करके, आजीवन स्वाध्याय करेंगे। अब कोई ने 1 साल का, कोई ने 6 महीना का, 4 महीना का, जितना जैसा है। ये निर्माणी का स्वाध्याय से अपना कितना हित होता है अपन को पता नहीं लगता है। कितने कर्मों की निद्रा हो जाती है, कितने पाप कृतियों का अभाव हो जाता है, उत्कृष्ट पुण्यकृति का संचय होता है, अपने आप होता रहता है और आत्मज्ञान प्रकट करने की कला सूझती है। हाँ भैया अनिल जी भी बैठे, उनने भी निर्माणी विराजमान की थी। हाँ, आज जितने पूजन में आए थे और निर्माणी विराजमान की, क्योंकि आपके यहाँ पर जो 4 अनुयोग बने, वहाँ ऐसे अनुयोग विराजमान नहीं थे। भैया को कहा हमने सनत जी को के लिए, हाँ बराबर, तो ये वहां पर सब जगह विराजमान हो गई। और हमारी ऐसी भावना थी कि जो पंच तीर्थ है, सम्मेद शिखर और जो गिरनार, चंपापुर आदि, वहां पर एक पट्टी लगा दी जाए। ये कौन सी टोंक है, पहली टोंक अपन जाते हैं तो गौतम स्वामी की टोंक मिलती है, फिर कुंथनाथ स्वामी की, नवीनाथ, अरनाथ, मल्लनाथ, श्रेयांशनाथ, ऐसे। तो उस पर एक पट्टी लगा दी कि कौन सी टोंक पे अपन है। तो ऐसे सम्मेद शिखर की बनना, एक एक टोंक पे देख करके बनना करें तो विशेष विशुद्धि होती, भाव बनते हैं। बहुत विशाल भवजनालय है, ऐसी पंचतीर्थ भी भवजनालय है। आप सभी ऐसा प्रतिदिन नियम से
पूजन प्रक्षाल करें, स्वाध्याय सत्संग करें। अनिल भाई का स्वाध्याय चलता है, उसमें प्रतिदिन लाभ लें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और अभी के बाद अभी बच्चों ने आज परीक्षा दी है, बच्चियों ने, कुछ भाइयों ने भी दी है, अपने सलेल भाई ने भी परीक्षा दी है, और प्रमोद जी ने, भाइयों में 2 भाई परीक्षा दी है, और 5 बहनों ने परीक्षा दी है, 6 बहनों ने, कुल 8 लोगों ने परीक्षा दी है। बाकी कोई नहीं दे पाए, भैया कह रहे थे कि हम बाहर चले गए परीक्षा देते, और कह रहे हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी कर लेंगे, और तैयारी करने के बाद में हम परीक्षा देंगे। मैंने ऐसे यहाँ बैठ करके कोई उसमें वो नहीं कि काफी देख करके, पूरा तैयारी करके पूरा हल करेंगे। आप लोग भी ऐसा करके इसके माध्यम से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आचार्यों के मंत्र हैं, आप अपने कल्याण का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी उसकी जो दिया है, जिनवाणी है, और इसमें बहुत प्रेरणादायक अमृत वचन है आचार्यों के, ज्ञानियों के। इसके माध्यम से अपन को बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत से ऐसे वचन हैं जो जैसे अव्यक्त के 6 बोल हैं, और गुरुदेव के द्वारा पृथ्वी जनागम के सारभूत सिद्धांत हैं, तो वो अपने ख्याल में आएंगे, उसके माध्यम से और आत्मज्ञान करने की कला सूझेगी। अभी आपका ये रिजल्ट घोषित करेंगे। अभी दिनवाणी विराजमान करना है। दिनवाणी विराजमान करने के बाद में आप सभी बैठे रहेंगे।